गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे रीजनिंग के जो बुक है, रीजनिंग टेस्ट जिसका नाम है तर्क शक्ति परीक्षण। उसके अंतर्गत हम लोग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को पढ़े थे। प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं आप। आज दूसरा था वर्गीकरण, आज तीसरा अध्याय चल रहा है। तो वही है, उसका तीसरा अध्याय का आज नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। जैसा कि बार बार बोलते हैं, इसको पढ़ने के लिए कुछ जरूरी नहीं है कि आप बहुत एकेडमिकली बहुत अच्छे हो, लेकिन दुख की बात है कि बहुत जो टॉपर बच्चे यहाँ होंगे ना, उनको भी ये सब नहीं आएगा, आता है बहुत को। अब बहुत नहीं पढ़े होते हैं तो बाद में देते हैं, उसको तो इजीली बन रहा है। क्योंकि कारण क्या है, इसमें दिमाग की बात होती है। जैसे कल का एक उदाहरण होगा, आपको स्मरण कीजिएगा। तो कल क्या क्या था? एक था नाक। क्या था? नाक। और क्या था? नाक के अलावा क्या था बताइए? हृदय था एक। हृदय। एक क्या था? रे। और एक क्या था? यकृत। तो इसका उत्तर उस माने यकृत इस आधार पर होगा कि सभी जो भी आपके ऑर्गन है, ये क्या है? ऑर्गन है, लेकिन ये ग्लैंड है। ये ग्लैंड है, इसमें से कुछ सेक्रेट भी करता है। लेकिन कभी कभी ज्यादा सोचने से भी माने आपका उत्तर गलत हो जाता है। बाकी गलत सोचने से नहीं होता है। विजातीय चुनना था कल, तो अलग अलग ढंग से लोग सोचते हैं, तो किसी का उत्तर दो हो सकता है। अब उस ऐसे क्वेश्चन पर आपको चैलेंज पूछा जाता है। चैलेंज माने कि आपको लगता है ये सही है तो आप अपने पक्ष में दीजिए। जैसे इसका क्या हो सकता है कि आप देखिएगा इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे आप देखिएगा, मान लीजिए ये है, ये क्या है? फिगर है। ये क्या है? फिगर है, जो इसी से रिलेटेड है। अब इसमें आप देख रहे हैं क्या कि नाक जो है ना, वो बाहरी ऑर्गन है। नाक क्या है? बाहरी ऑर्गन है, लेकिन हृदय अंदर में है। फेफड़ा क्या है? अंदर में है। यकृत अंदर में है। हृदय को क्या बोलते हैं? हृदय को क्या बोलते हैं? हृदय को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप लोग का ध्यान उधर जा रहा, हम उधर चल जाएंगे और क्या। दिल जब से टूट गया, जाने कहें कैसे जीते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं। किसको पता, किसको खबर, जख्मों को हम कैसे सीते हैं, कैसे तेरे बिना हम जीते हैं। जाम का है सहारा, वरना क्या है हमारा। जाम का है सहारा, वरना क्या है हमारा। अगर ये भी हम न पीते तो भला कैसे जीते। किसको खबर, किसको पता, जख्मों को हम कैसे सीते हैं, कैसे तेरे बिना, कैसे तेरे बिना हम जीते हैं। और दिल पर और बोलिए। दिल, जिगर, नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जहां भी दे दूं। और ऐ काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता रीजनिंग पढ़ने में, फिर भी तकलीफ ना होती जीने में। चलिए, तो दिल है, फेफड़ा, जिगर, ये सब होता है।
नजर के सामने, जिगर के पास, नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है, ओ तुम नजर के सामने, जिगर के पास। तो देखिए भाई बुआ, इसका उत्तर यदि आपको देना होगा तो ये अंदर का ऑर्गन सब है, दिख नहीं पड़ता है ना। तेज सी का रफ्तार, भूतों का संसार और सच्चा वाला प्यार दिखाई नहीं देता है। तो ये सब दिखाई नहीं देने वाला चीज है। तो विजातीय में इसका उत्तर ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है? नाक, नोज, हार्ट, फेफड़ा। कल बताया था हार्ट, ओ बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट। चलिए आप ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये कल का हो गया थोड़ा सा कि हम बताएं, किसी का उत्तर दो भी हो सकता है। चलिए अब आगे हम कवर करते हैं। आप लोगों से हम माने क्या कहते हैं कि ऐसी, आप लोग से क्या अपने तरफ से आशा रखते हैं कि यदि ध्यान आपका भटकेगा भी किधर, तो उस चीज वहीं ले आएंगे, यहीं पर ले आएंगे, है ना। प्रयास करेंगे कि नहीं भटके। चलिए अब अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है, तो देखते हैं पहले क्या है। ए क्या है? ए, तब बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, बिहान, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू माने तुम, अभी माने हम, है ना। पहले हम अपना लिख दिए, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इसमें कहिएगा कि सर वो तो शुरू शुरू एबीसीडी हम बच्चा में पढ़ते थे, वही अभी पढ़ाते हैं। बुआ कहियो यहीं पढ़िएगा, मैथ में 1 से लेकर 10 तक पढ़िएगा, है कि नहीं। उसी में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, परीक्षण करते हैं। आपने उसको पढ़ा होगा, केवल ध्यान देना है ना। ध्यान नहीं देते, उसी पर ध्यान देना है। तो ए का कैमा क्रम हो गया इसमें, एक। ये क्या हो गया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो देखिए इसमें से क्या होगा, आपको क्रम जानना होता है। इधर से क्रम क्या हो गया, सबका क्रम। नहीं भी आता है तो इतना लिख लीजिए, इसमें से 5-7 सवाल बन जाता है आपको। अभी नहीं भी जरूरत पड़ेगी, जैसे ही 12th पास कीजिएगा बोर्ड का, तो कंपटीशन में कूदिएगा तो कहिएगा कहाँ से आ गया, है ना। तो आपको लगेगा, पढ़े रहिएगा तो कहेगा कि भैया हमारा फलना है ना। और नहीं पढ़े रहिएगा तो क्या कहेगा, हम आपके हैं कौन। क्या कहेगा, हम आपके। पढ़े रहिएगा तो क्या कहेगा, हाँ पहचाना नहीं तो हम आपके हैं कौन, है ना। हम, यहां पर आप लिख लीजिए, हम, इधर लिख लीजिए हम आपके हैं कौन। तो उसी में पढ़े रहिएगा तब ना कहेगा हमारे ये चाचा है चाची है ना। जा जा क्या है, कबूतर जा, जा जा कबूतर जा, जा जा
कबूतर जा। हम आपके हैं कौन? ये जा। जिनके आगे जी, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी, जी जी, मैं उनकी साली हूं, वो मेरे जीजा जी। तो हम आपके हैं कौन नहीं कहना पड़े, इसलिए थोड़ा पहचानते हैं आज, है ना। चलिए, इसी क्रम को ख्याल रखने के लिए आगे पीछे किए नहीं, यहीं पर वही करेंगे। 1 2 3 सब हो गया। अब फिर गाना नहीं गाने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूं, है ना। समझिए। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मोजी, करता हूं मैं ओ भी, तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन, सजनों का सजन, मेरा नाम है लखन। ए राम जी, बड़ा दुख दिना तेरे लखन ने, है ना। फिल्म देख, किस लखन की बात करते हो? हम एबीसीडी की बात करते हैं, है ना। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो ए बी सी डी इसका हो गया। अब उल्टा क्रम में देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे, 1, इसको 2, इसको 3 4, अब क्या करें, 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब यहीं आगे चाहे पीछे से, तो अंग्रेजी वर्ण का जो आपका अंग्रेजी वर्ण माला परीक्षण से कोई हिसाब रहेगा, उसमें क्या रहेगा, कहेगा कि कोई लेटर जो है वो दाहिनी ओर है, और उसके 4 और दाहिनी ओर कौन सा लेटर होगा। तो जहां कहेगा दाहिनी, माने कहेगा 5वें स्थान पर है, और उसके और तीसरे स्थान दाहिना और क्या होगा, तो दोनों एक ही दिशा में रहेगा तो जुट जाएगा। हाँ, ये सब आंसर है बहुत चीज का, अभी हल भी करेंगे, है ना। फिर कहेगा कोई ये इधर से 5वां स्थान पर है, तो उसके तीसरा स्थान माने कहेगा आगे की ओर है, तो उसके पीछे तीसरा स्थान पर कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहेगा उस साइड से बाएं में कोई आदमी कोई लेटर है, सो 15वां स्थान पर है, तो उसी साइड उसके फिर तीसरा सेट और बाएं कौन सा होगा, तो फिर वहां जुट जाएगा। माने एक दिशा में रहेगा तो जुट जाएगा, और अलग अलग दिशा में घट जाएगा। जैसा कि आप अपने मैथ में पढ़ा होगा कि भाई सेम नाव की चाल और पानी का चाल सेम रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, अलग अलग दिशा में घट जाता है, धारा की चाल, है ना। चलिए, धारा जानते हैं, जैसे कल जहाज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जहाज। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, क्या होगा, जहाज होगा। चलिए, सन्यास ना होगा, सन्यास है, चम्मच नहीं होगा। चलिए, 5 अक्षर का मेरा नाम और उल्टा सीधा एक समान, क्योंकि इसमें यही से पढ़ना ही होता है। 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। बताइए कोई ऐसा नाम बताइए जो 5 अक्षर का हो लेकिन उल्टा सीधा क्या हो, एक समान हो। बताइए कोई व्यक्ति। न व जी व न, नौजीवन। पढ़िए तो उल्टा, वन जीवन। इसी नाम पर आप कीजिए एक बार, है ना, एक बार, मुंह स कु रा, 2 एक बार मुस्कुरा दो। ये क्या हो गया, एक बार मुस्कुरा दो, 2 का 2 लिखा था, है ना। एक बार मुस्कुरा दो, आप लोग हंस भी दिए।
चलिए, तो देखिए कितना मजेदार विषय सब होता है, एकदम मजा आता है, समझे? मजा आता है। मजा का उल्टा क्या होता है? मजा। मजा उल्टा की जाता है, मजा का उल्टा जाम, जमा कहते हैं जाम। नहीं पढ़िएगा तो मजा के बदले में जाम लग जाएगा बुद्धि में, है ना? चलिए, हम क्या है, हम उसको हम उसका लाभ करते हैं। भला का उल्टा क्या होता है? आप उसका भला कीजिएगा तो आपका भी क्या होगा? आप किसी का भला कीजिएगा, क्या कीजिए? भला। तो आपको क्या हो जाएगा? आप किसी मेरा हम आपको भला किए तो आप हमारा क्या कीजिएगा उल्टा में? ला अब भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम बुरा किसी का मत करना, है ना? चलिए, तो आप यदि भला कीजिएगा तो उसका उल्टा लाभ होबे करेगा आपको, है कि नहीं? चलिए, अब ये बात है कि हम उसको लाभ करते हैं, अब हमको भला कर देता है। भला माने भला से सांप को मारते हैं ना, वो भी हो जाता है उल्टा। चलिए, तो 5 अक्षर का है, और भी है बहुत एका चीज है, दूसरा चीज बताएंगे। अब इसमें क्या देखना है, उच्चारण पहले देखिएगा। इसमें वॉवेल कितना है? वॉवेल से भी पूछा जाएगा कभी कभी। वॉवेल कितना है? 5। कितना है? 5। चलिए, वॉवेल है 5। कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। अब ऐसा हमको शब्द बताना है जिसमें 5 वॉवेल हो एक के साथ। ऐसा हमको शब्द बताइए जिसमें 5 वॉवेल एक साथ हो। कुछ नया नया चीज सिखाएंगे, नहीं तो कहिए सर वह घिसा पिटन नागिन वाला। अब वही हम माने क्या कहते हैं, साथ निभाना साथिया, खुश रहो बालवीर। तब देखबे नहीं कीजिएगा, मोटू पतलू, है ना? दिमाग की बत्ती नहीं जलती बिना समोसा के, तो चौक का प्रयोग करेंगे और क्या। चलिए, तो बताइए, भयंकर पढ़े भी आप लोग है कोई, है ना? बताइए इसमें। देखिए, आप जो पढ़ रहे हैं वही है एजुकेशन। क्या है? ए जू के श अन्ना। एजुकेशन माने शिक्षा होता है। क्या होता है? तो शिक्षा में ये क्या हो गया? ई हो गया, यू ये हो गया, ये हो गया, आई हो गया, ओ। देखिए, एजुकेशन माने क्या होता है हिंदी में? शिक्षा। यही हम शिक्षा में शिक्षा मिल गई कि नहीं आपको? ऐसा ही आप मत समझिए कि सर कुछ बोल रहे हैं, इसका आगे आगे प्रयोग होगा। ऐसे तो आपको देगा तो कहेगा कैसे पढ़े, है ना? छोड़ दीजिएगा इसको, नींद आ जाएगी। तो कुछ बता रहे हैं। चलिए, अब थोड़ा सा कह रहा है क्या, परीक्षण कीजिए इसका। अब मान लीजिए पी लीजिए, पी तो 16 और 11 जोड़िए तो 16। माने हम ये ले लिए, पी ले लीजिए। क्या ले लिए? पी। दुकान पर कहा, क्या कहा? ओ भैया ये कौन मिठाई है? तो खा जा। बेचारा क्या किया, मन भर अपना सब कुछ खा लिया, रुमाल से मुंह पोछ के जाने लगा। तो कहा कि भैया पैसा? कथी का पैसा? तो हम पूछा कि कौन मिठाई है? तो कहते खा जा। तो तू कह खा ले, तुम खा ले लियो, है ना? तू ही तो कहला खा जा। तो खा जा मैंने खा जा, तो हमरा की पता एक नाम खा जा है। खा जा तो खा गई, तो पैसा कथी के? फिर कहला कि देखो ऐसा कल से नहीं करना। तो वो तनका पढ़ उड़ के मैंने अलग रीजनिंग पढ़े। अब बिहान खुनी गलक परिहार में गलक, है भाई साहब एकदम बढ़िया कपड़ा पहन लेलक, बढ़िया एकदम मुफ्ते के शर्ट उठ लाल है फ्लिपकार्ट अमेजन से, मिंत्रा से। और फिर केवल गाड़ी ले लेलक, खूब बढ़िया से केस सूट के गलक एकदम बढ़िया से। अरे भाई लोगों को लगलक बड़ा धनिक है। सुनिए,
25 किलो मूढ़ी लाइए यहाँ पर, 50 किलो मिठाई इसमें रखिए, इतना किलो ये रखिए, पूरा सबको क्या हुआ तोलवा करके लाया। अब वो खुश हो गया कि हमारा सब बिक गया। परिहार का दुकानदार क्या हो गया कि मेरा सब बिक गया, कहा कि सबको मिलाइए, सबको मिलाया, कहा कि हो सकता है नया पकवान इसका बना। जब पूरा मिला दिया तब कहता 25 ग्राम दे दीजिए हमको, क्या दीजिए, 25 ग्राम इसमें से तोल दीजिए, है ना। अब बेचारा माथा पीट लिया, तो कहा अब खाजा का मजा चखा दे लियो, 25 ग्राम ना देवा तो जाए छियो। तो देखिए, तो हम पी का लिए हैं पी, तो 16 और 11 कितना होगा बताइए तो, 27। तो प्रत्येक में इधर से जो होगा 100, उधर से जो होगा 100, दोनों का योग कितना होगा, 27 ही होगा। इधर से जेड है 26, तो 19 से 1 तक 26 है 1, हर जगह। यहाँ देखिए 19 से 8, 19 से 19, 8 19, 8 दूना 16 17, फिर 27, है कि नहीं। तो सीधी सी बात है 27 का हम लोग क्या रखेंगे, देवों के देव महादेव में देखे थे ना, चंद्रमा के कई गो शादी हो रहा है, 27 गो चंद्रमा का, 27 और रेवती नक्षत्र ये सब जो देखते हैं ना, चंद्रमा का यही सब पढ़िएगा। चलिए अब आगे देखिए, इसको नहीं मिटाना चाहिए था हमको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। आगे देखिए, अब है कि थोड़ा हम ऐसे थ्योरी बताते हैं कि कोई चीज रहेगा, कहेगा कि इधर से तीसरा स्थान पर है, उसके दो आगे माने दाहिनी ओर का क्या होगा, तो इधर से तीसरा है तो फिर दो आगे की जगह 3 2 5वां ले लीजिए, तो उसमें दोनों जुट जाएगा। कहेगा इधर से 10वां है और उससे 3 पीछे है बाएं है, तो उसमें से 10 में से 3 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर इसी तरह से कहेगा इधर से 5वां है उधर से, और फिर इधर से जो भी है इसी अनुसार घटेगा बढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए, दिशा और स्थान से संबंधित रह सकता है, दिशा बाएं दाएं आगे पीछे। विपरीत क्रम रह सकता है, जो कि उल्टा बताए है ना, 26 25, जो कल उस दिन बताते थे, 100 से उल्टा आता है आप लोग गिनती, 96 99 98 97 96 95 94 93 92 91 92 89 88 88 86 85 84 83 82 81 82, है ना। तो देखिए इसी तरह से उल्टा क्रम में रह सकता है। कोई शर्त रह सकता है, क्या रह सकता है, शर्त। अक्षर रह सकता है, शब्द के अक्षर का स्थान परिवर्तन रहेगा, अक्षर जोड़ा में रहेगा, आरोही बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। सर हमरा तो कुछ ना समझ में, भी कोई बात नहीं है, कुछ समझना भी नहीं है, हम आपको बता दी इतना प्रकार का रहेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, और हल आप ही लोग कीजिएगा, हम जानते हैं। चलिए एक उदाहरण है, निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां है। देखिए एक बार पढ़ देते हैं, देखिए गलत होगा तो आप बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर से 5वां है ना। ये थोड़ा सा देखते हैं कि ऐसे ही कंफ्यूजन रहता है, नहीं देखते फिल्म में कहता है कि आप चले जाइए कहाँ, तो वहाँ
तो इधर से जाइएगा ना तो अथी मिलेगा मोड़, वहां पर छोड़ दीजिएगा, 3 गो रास्ता मिलेगा, छोड़ करके आगे जो पेड़ रहेगा छोड़ दीजिएगा। और वो बाएं में घूमेगा ना तो एगो दुकान रहेगा, दुकान में होगा ना कटे लटके ना, वो छोड़ दीजिएगा। फिर आगे फिर उसी समय अब रिश्ता नाता, नाना के नाती के, भैया के भतीजा के, बेटा के सर बेटा के, नाती के पोता के, जेठ सर के भाई के नाती के, नानी के ननद, वो हमारे भाई लोग। अब इतना दिमाग क्या होता है, चकरा जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है, इसको जैसे जैसे कदम वैसे ही कीजिए, अपने आप बन जाएगा। और ज्यादा सोचिएगा तो कहेगा नहीं माथा फेल भे गई, माथा फेल करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए विकल्प क्या है, एक वाई है, क्या है, वाई, एक है ई, ये है वी, ये क्या है, जेड। ये आपका ए है, मान लीजिए कुछ लिखा रहे 1 2 3, हम ये लिख देते, ए बी में है, ये सी में है और ये डी में है, इसमें से कोई एक होगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, तो अंग्रेजी वर्णमाला पहले लिखिए, उसमें बाईं ओर से बिस्मा देखिए, बिस्मा है तो जोटी वाला कल याद भी होगा, पहले बिस्मा पता कीजिए तो बाईं ओर से बिस्मा कौन होगा, कोई बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में से बाएं ओर से बिस्मा और दहिना ओर से कह रहा है पांचवा, माने एनी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एनी से बिस्मा है और ओनी से क्या है, हाँ ओर से पांचवा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से बिस्मे अक्षर के, बिस्मे अक्षर के क्या है, दाईं ओर से पांचवा है, दाईं ओर से पांचवा है। तो कौन सा आंसर इसका होगा, क्या होगा। अच्छा इनका सी बोले हैं, कोई और कुछ बोलिए। माने कह रहा है कि देख ले ध्यान से पढ़िए, कौन सा विकल्प सही होगा, ये तो कोई बातें नहीं। विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वां अक्षर के दाईं ओर से पांचवा है, माने बाईं ओर से 20वां अक्षर के और दहिना ओर से वो पांचवा पड़ता है, तो कौन सा होगा। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए इधर से बिस्मा था, वो कल पढ़ाया था आपको इजोटी, थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी से पता करने के लिए। ये पांचवा स्थान पर होता है, अभी जो लिखे हैं पांचवा देखिएगा, 10वां पर जे होता है, 15 पर वो होता है, तो 20वां पर कौन होगा, बोलिए 20वां पर क्या होगा, 20वां पर इसमें क्या हो जाएगा, टी, ये हो जाएगा कि नहीं, ये टी हो जाएगा। चलिए 20वां पर अब कहता है बाईं ओर से 20वां अक्षर के और दाईं ओर से पांचवा है, और दाईं ओर से पांचवा है, तो दाईं ओर से पांचवा किसका है, दाईं ओर से पांचवा, देखिए दाईं ओर से पांचवा कौन होगा, दाएं से पांचवा बोल रहा है, माने उधर से जाइएगा, बाएं से 20वां तो चलेगा ना इधर से। अब कहता है दाएं से पांचवा, तो ये आपको दाएं से क्या है, पांचवा है, तो इधर से देखिए ये इधर पांचवा होगा, ये वाई हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, इधर से 20, तो देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा,
वाई हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए आपसे अभी नहीं बनता है तो भी ऐसा दुखित नहीं होने की बात है, क्योंकि भाई जो आदमी मैट्रिक इंटर बीए के बाद पढ़ता है मान लीजिए, और आपको भी पढ़ा रहे हैं, खुश इस बात का होना चाहिए कि चलिए इसको हम अभी जान रहे हैं, है कि नहीं। खुशी का आधार क्या होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई आप देखते हैं जो माने बूढ़ बूढ़ हो जाते हैं लोग और नौकरी नहीं मिलती है, तो यहीं से ना पढ़ने जाते हैं वहां पर, कहाँ, पटना चाहे दिल्ली। तो आपको इस बात में खुश होना चाहिए कि हमको आ रहा है। फिर आप कहिए कि सर कि हमको तो, आप ये भी कहिए कि बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ भी पढ़ाई है, पहली बार पढ़ रहे हैं, आप सोचने पर क्या होता है ये बन जाएगा। समय का भी असर होता है, जब फ्रेश माइंड रहता है तो जल्दी बनता है। चलिए अब आगे देखिए, एक लिखा हुआ है, यदि यदि अंग्रेजी अंग्रेजी वर्ण माला माने इंग्लिश अल्फाबेट को कहते हैं, को विपरीत, क्या विपरीत माने उल्टा क्रम में लिखा जाए, क्रम में लिखा जाए, जैसे कह रहा है वैसे ही करेंगे। तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर का आठवां अक्षर क्या होगा, आठवां अक्षर क्या होगा। अब जैसे कह रहा है वैसे ही कीजिए, वैसे आपको आगे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, अब विकल्प थोड़ा दे देते हैं, ऊपर दे देते हैं, चलिए। विकल्प है एम, विकल्प है के, विकल्प है एल, विकल्प है एन। यह ए में है, ये है बी, ये सी और ये डी है। इसका ऊपर उत्तर में से एक होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा, बताइए। आराम से सोचिए, सोचने का मौका है ना, सोचेंगे। क्या है, क्या बोले हैं, एल एन। आंसर इसका क्या होगा, ए बी सी डी में से कौन होगा। विकल्प है एम के एल एन। तो देखिए अभी तो फिलहाल आप थोड़ा लिख देते हैं, जैसे उल्टा कहे लिखने के लिए तो ऐसे लिखते ए उल्टा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हो गया ना उल्टा। अब कह रहा है, नहीं पहले सोच लीजिए, सीधा नहीं बोलना है। अब इधर से अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां अक्षर क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा अक्षर के दाहिने आठवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, हम स्मॉल लिखे हुए हैं, कैपिटल में ऐसे हो जाएगा। तो देख लिए कुछ नहीं है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब आप लोग क्या कीजिएगा, जेड वाई एक्स ये लिखने में दिक्कत हो जाएगा, तो क्या कीजिए, हम उल्टे लिखवे करेंगे, हाली हाली लिखेंगे ना, जल्दी उतर देना है ए बी सी डी। और नहीं तो क्रम याद है तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जैसे ही कह दिया, मैंने इधर से 7 में आते एक तरह से उधर से ले लीजिए, उल्टा क्रम याद आ गया। और 7 में 8 जुड़ता है तो 15वां लेटर कौन सा होता है, आप जोड़ सकते हैं। फिर 15वां जानने के लिए उधर से 27 में से घटा दीजिए, तो उसका क्या हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां है ना, तो उन्हीं से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख रहे हैं ना। मैंने आपको हर जगह 27 का संबंध है करे, समझ रहे हैं।
ये हो सकता है एक एक दिन में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई लंबा कोर्स होता है, आपको एक एक दिन में पढ़ा भी रहे, समझा भी रहे, नए नए मैंने कुछ है। लेकिन इतना जरूर है कि आगे जब किताब उल्टाइएगा तो ये नहीं कहिएगा कि हमको ही नहीं समझ में आता है, चाहे नहीं पढ़े हुए हैं। ये खुशी होगी कि चलिए कम से कम किताब जो है बहुत आपके ट्यूटर भी गांव में जो पढ़ाते हैं उनको दीजिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो कोर्स पढ़ाते हैं आपको, कोर्स उनको आता है, ये सब चीज़ बहुत मतलब नहीं आता है, ये कंपटीशन की चीज़ होती है। लेकिन सरकार की मैंने जो आपको बिहार सरकार क्या की है, शिक्षा विभाग किताब आपको दी है, कितना बढ़िया चीज़ दी है, आप इससे नौकरी पा सकते हैं। कोई कहे किताब है ना, ये किताब मत समझिए, ये क्या है, आपके जीवन का श्रृंगार है, आप इससे जीवन में बहुत जो चाहे सो बन सकते हैं। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। तो पहले में क्या देखे हैं, दिशा और स्थान। पहले का अभी जो सवाल बताया उसमें दिशा स्थान था कि नहीं, कि दिशा था कैमा स्थान, सतमा था, आठवां, और दूसरा में विपरीत क्रम था, उधर वो विपरीत क्रम, इधर 20वां, उधर से 5वां। तो दोनों सवाल इस तरह से हो गया। अभी समझ में आ गया ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है कि नहीं। अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं। यदि अंग्रेजी, बोर्ड साफ नहीं होने से बहुत दिक्कत होती है, वर्णमाला, वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला के देखिए बाएं क्या है, बाएं से तीसरे क्या लिख रहा है, देखिए बाएं से तीसरे अक्षर, तीसरे अक्षर को हटा, क्या है, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो नौवां अक्षर बताना है। नौवां अक्षर क्या होगा, नौवां अक्षर नई श्रृंखला में नौवां अक्षर क्या होगा। अब इसका उत्तर देखिए, विकल्प हम दे रहे हैं, इसमें है एम है, एन है, नहीं विकल्प जो है सो देंगे, अपना मन से नहीं ना दे सकते हैं। ये है ए, एम, बी में क्या है एल, और तब क्या है एन, सी में है एन, और डी में क्या है ओ, ये है ओ। अब है देखिए जल्दी से देना, ठीक है, सोच भी लीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अब बाएं, बाएं से तीसरे, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, हटा देते हैं, तो नौवां अक्षर क्या होगा, नौवां अक्षर क्या होगा, क्या पहले आप देखिएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, बार बार नहीं लिखिएगा, इसलिए कॉपी में हमेशा जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे ऐसे। तो जो भी है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, मान बाएं मान बाएं से, अब बाएं से तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर सी होता है ना, आपको सी होता है। लेकिन चलिए अभी चूंकि हमको बार बार बनाइएगा तब क्रम याद हो जाएगा, बार बार बनाने से आपको क्रम याद हो जाएगा, और नहीं भी याद हुआ तो हम क्या बताएं, कम से कम बैठे रहेंगे ऐसे चुपचाप परीक्षा हॉल में, उससे तो अच्छा एबीसीडी लिख लिए रहेंगे और तब करेंगे। तो बाएं से तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर से में क्या है बाएं से बताइए तो, सी। चलिए इसको हटा दिया जाए, क्या है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, जाम दिया जाए कि जान लिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। जाम माने क्या होता है, शराब देना, जान लेना माना होता है ना। तो इसको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, चलिए तो इसको हटा देते हैं, कहता है हटा सावन की घटा। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरा अक्षर को, हाँ हटा सावन की घटा, हटा दिए, चल हटा दिए, तब कहता है नया श्रृंखला में
अब नया श्रृंखला में बायां से नौवां अक्षर क्या होगा? इधर से बोलिए, इधर से बाएं से ही पूछ रहा है। शर्त है, इसमें शर्त है, तो शर्त वही है कि हटा दिया जाए सो। चलिए, कोई बोले हैं? आंसर तो सही आया लेकिन दूसरे का भी आया तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ हाँ सॉरी, हाँ यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यदि क्या नहीं, देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरा अक्षर को हटा दिया जाए, तीसरा को हटा दिए, तो नौवां अक्षर क्या होगा? तो तीसरा अक्षर यहां ना चला आएगा, तीसरा अक्षर यहां चला आएगा। ये जब ये हट जाएगा तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और नौवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा? देख रहे हैं ना? तो ये आपको तो लगेगा कि हम सही देकर परीक्षा से आते हैं ना, मेरा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। जैसे ही परीक्षा हॉल में से आता है तो बहुत आते रहता है। अब बस में बैठता है तो दूसरा कहता है उसका क्या उत्तर हुआ है, तो हमारा एम हुआ, एल हुआ है। अरे तो फिर क्वेश्चन देखिएगा, अब बहुत ऑनलाइन होता है। तो फिर आते आते क्या होगा, खूब खुश रहिएगा। और जैसे ही घर में आइएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, नौकरी नहीं के लिखल हाथ के लकीर में, है ना, फिर अगली तैयारी। तो होता क्या है, बहुत सावधानी से देना होता है। जब बोल रहा है तीसरा क्रम है, ये को हटा दिया तो तीसरा आगे बढ़ जाएगा। और तब कह रहा है कि वहां से फिर क्या है, नौवां अक्षर। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? शर्त। क्या है? शर्त। शर्त माने बाजी ना, अथी रखबे, शर्त रखबे। हम जीतबू तो 4 रुपया दिए, तू जीतिए तो 8 रुपया हमरा दिए, है ना। हाँ, हम जीतबू तो हमरा 4 रुपया दिए, और कहीं हारबू तो हमरा 8 रुपया दे दिए। यही शर्त होता है। शर्त समझ गए ना? चलिए, देखिए अभी आपको करवा, मैंने इसमें टेंशन नहीं लेना है भाई, ऐसा नहीं कि टेंशन। चलिए अब थोड़ा सा हल्का सा है। चलिए अब इसमें देखिए, थोड़ा सा इसमें मैंने सवाल देते हैं, थोड़ा कठिन है, बोले क्या? देखिए, देखिए ई और न लिख, पहले लिख लीजिए। इन क म कंप्रे, प्रे कंप्रे, हे न सी बी ली टी आज। यस, देखिए आप कहिए कि हमको अंग्रेजी नहीं आती, फिर यहाँ पर कोई बात नहीं भाई। आप कहिए कि हमको अंग्रेजी, ये केवल शब्द है, जैसे नेम माने नाम होता है ना, तो इन कंप्रिहेसिव नेसिबिलिटी, है ना। अब इसमें जो कह रहा है, देखिए ये लिख दिए, कहता है मैं पहला जो कह रहा है, फिर दूसरा, क्या दूसरा, और तीसरा, तीसरा, और फिर चौथा, क्या है, डॉट डॉट। कह रहा है स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदल जाए, माने पहला दूसरा तीसरा चौथा जो क्रम पर है, स्थित इसमें है, उसका हम स्थान बदल देते हैं, है ना। तो बाई ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? तो क्या है, बाई ओर से माने यानी से 15वां अक्षर क्या होगा? 15वां अक्षर। आंसर पहले दे देते हैं। देखिए, एम है, आई है, आर है, एल है, कैपिटल में लिखा हुआ है। ये इसको आई समझिएगा, और ये है कहूँ कैपिटल में। कहता है कि देखिए, पुनः देख लीजिए, यदि इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा आदि स्थान पर स्थित स्थानों का अक्षरों का स्थान आपस में बदल दे, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा? बताइए।
आपस में बदलना माने समझते हैं, आपस में बदल दे, आपस में बदल दीजिए भाई। ये अकेले हो जाएगा, तो आपस में बदलना है। माने ये आई एन है तो क्या कर देंगे, एन, ये सी आई को क्या कर देंगे, ओ सी, ठीक है, वाह बहुत अच्छा। पी को क्या कर देंगे, हाँ ये ई, हाँ ई है, सॉरी ई आर, ई एच, ये हाँ ये हो जाएगा बी आई एल आई टी आई ई आई एस। तो ऐसा हो गया। तो देखिए सीधी सी बात है, हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। भाई जब ये कहे 15वां स्थान पर का है तो पहला का दूसरा से बताता है, तो 15वां का किससे बदलाएगा, 16वां से बदलाएगा कि नहीं। तो देखिए 15वां स्थान पर कहता है, तो देखिए तो इसको बदलेंगे तो कैसे बदल गया, एन आई, अब ये इधर हो गया, इधर हो गया, इधर चला, इधर चला, इधर। तो 15वां माने 15वां स्थान क्या होगा, लिख रहा है कि 15वां अक्षर क्या होगा, तो इसमें 15वां क्या होगा, बोलिए 15वां इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या हो जाएगा, एल, आपका एल, यही सही उत्तर हो गया। तो देख रहे हैं, अब कहिए कोई आदमी सर हम तो न पढ़ ले पहला दूसरा तीसरा में, ये हम जानबो न करी, जरूरत पड़ी है आपको क्या, बार बार बोल रहे हैं कि भाई किसी का पढ़ाई कमजोर रहता है, यह चीज स्ट्रांग रहता है तो हो जाता है। धैर्य, इससे दिमाग जो है ना आपको जैसे बनाने पर बैठिएगा तो आपको बहुत समय इसी में गुजर जाता है कि नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हम चैप्टर का क्या करते हैं, आखिर एक और हम देख ले, एक हल्का वाला ये लास्ट वाला देख लीजिए प्लीज। आप बहुत समय देते हैं हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा हमारा भी ध्यान दीजिए, हम भी तो बैठे नहीं ना रहते क्लास में आपके लिए, बोलिए, है ना। आप यदि सुनते हैं तो आपको सुनने में थोड़ा बोर लग जाता है, ज़्यादा क्लास हो जाता है, तो हमको भी तो थोड़ा सा क्या होता है, हम भी थकते हैं, लेकिन खुशी होती है कम से कम एक भी कोई सीख लेते हैं। चलिए, ये बैंकर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, बैंकर, क्या है, बैंकर। पूरा सवाल नहीं लिखेंगे, समय लग जाता है। लिखा हुआ है कि यदि बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, माने इसको क्या किया जाए भाई, बैंकर का जो अक्षर है, अक्षर कहते हैं लेटर को, है ना, अक्षर ध्वनि, तो इसके लेटर को हम वर्णमाला के क्रम में हम सजाए। वर्णमाला क्या होता है, पहले वर्णमाला में क्या आता है, वर्णमाला में पहले क्या आता है, ए, सबसे अंत में क्या आता है, जेड, तो उस क्रम से सजाते हैं इसको। चलिए सजाए, तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका के स्थान अपरिवर्तित रहेगा, जिसका स्थान में परिवर्तन नहीं होगा, सो देखना है। स्थान में परिवर्तन होता पहले हम देखते हैं। सजाइए, तो इसमें सबसे पहले किसको लिखेंगे एबीसीडी में, ए, चलिए ए का काम खत्म हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बी, अब इसके बाद क्या लिखें, हाँ ई, चलिए अब हाँ के, तब एन, तब आर, हो गया। अब इसमें क्रम देखिए, इसका 1 है स्थान, इसका 2 है, इसका क्या है 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। अब इसमें देखिए, अब इसका स्थान 1 है, हल्का सा देखिए किस, और ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा, केकर स्थान नहीं बदल रहा है। जैसे यहाँ पर बी है 1 में, यहाँ पर बी है 1 में, यहाँ पर बी 1 में है कि नहीं, 1 नंबर में, तो नयका में जो क्या कहते हैं बी 1 पर है नहीं, 2 पर चला गया, इसका स्थान परिवर्तित हुआ कि नहीं। कहता है जिसका अपरिवर्तित ना हो उसको जोड़ना है, तो इसका काम खत्म। ए कै पर है, तो ये तो आ गया कितना 1 पर, तो ये भी परिवर्तित हो गया, तो ये नहीं होगा। एन कै पर है, तो यहाँ भी तो चला गया, कितना पर, 4 पर, 4 मान 5 पर चला गया, तो नहीं होगा। अब के कितना पर है, आप में से कोई बता दिए हैं, बहुत पहले बताए हैं, धन्यवाद, हमारा ध्यान नहीं गया था उतना, हम बोले कि के ई के वाली बात है। चलिए, और यहाँ पर ई और आर क्या है, यहाँ भी छठा में था, यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ भी 6 है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि यदि बैंकर को क्रम के इंग्लिश डिक्शनरी के आधार पर अथवा वर्णमाला के क्रम में सजा दे, तो माने कितने ऐसे अक्षर है जिसका कि स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। स्थान में परिवर्तन होगा कहेगा तो पूरा में से 2 घटा दीजिएगा, अच्छा जोड़ लीजिएगा, कहेगा नहीं होगा
तो जितना हो रहा है उसको तो हटाएंगे ना। तो किसका नहीं हो रहा है, के का के है इसी स्थान पर 4 पर, ये और आर के बदले में 6 पर क्या है ये। तो इसका कितना हो गया बताइए। इसमें उत्तर है ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका उत्तर है 1 प्रथम में, दूसरका में क्या है 2, और तेसरका में क्या है 3, तब 4। तो कितना का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित। परिवर्तित माने परिवर्तन हो, अपरिवर्तित माने नहीं परिवर्तन हो, सत्य माने सही, असत्य माने गलत, असत्य सत्य न हो। तो कितना का नहीं बदला है 2। इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, माने इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, है कि नहीं। और आप जब घर जाते हैं इसमें से बनाइए, और जो दिक्कत होती है इसे पूछिए। इसी के साथ क्लास का अंत करते हैं। धन्यवाद।